हाथरस में सत्संग के लिए पहुंचे लाखों अनुयायियों ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये जगह, ये वो पंडाल जहां पर वो अपनी भक्ति के लिए पहुंचे हैं, भोले बाबा जिन्हें वो मानते थे, यानी नारायण हरि जिनके वो अनुयायी थे, जब वो यहां पर पहुंचेंगे। देखिए, ये वो मंच बनाया गया था जहां पर नारायण हरि जो थे वो बैठे थे और अपने भक्तों से बातचीत कर रहे थे। नारायण हरि जो कि पुलिस में थे, लेकिन बाद में रिटायर बाद में नौकरी छोड़ देते हैं और बन जाते हैं बाबा। मानव सेवा की बात करते हैं, लेकिन स्थिति किस तरह से बदल गई, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब आप ये देखिए तस्वीरें जो है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे थे जो कि यहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि हमने आपको सामने स्टेज दिखाई और स्टेज के पूरे इस पंडाल में यहाँ पर लोग बैठे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहचान पत्र यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लोगों की जो सामान थे, पर्स यहाँ पर पड़े हैं, बैग यहाँ पर पड़े हैं। अभी ये सारा सामान जो है इसे यहाँ से हटाने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। कुछ समय बाद हो भी सकता है इस सामान को यहाँ से हटा दिया जाए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसा ही बहुत सारा सामान है और जो लोग हैं उन लोगों की आस्था कुछ इस कदर थी कि यहाँ पर शादी के कार्ड्स भी आप देख सकते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि 15 जुलाई तक की जो शादी है, 15 जुलाई को शादी है, उसके लिए बाबा को बाकायदा बुलाने के लिए आए थे, क्योंकि ये उन लोगों की आस्था थी। लेकिन उन लोगों ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस दौरान उन पर मुसीबत आन पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर आप पूरी तरह से आप सामान देख सकते हैं, ढोल मंजीरे भी यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ ये सामान आप देखिए और यहाँ से आप समझ सकते हैं महिलाओं के पर्स हैं, बर्तन यहाँ पर हैं। यानी लोग यहाँ पर 3-3, 4-4 दिन से पहुँचे हुए थे, लेकिन उन लोगों ने जो कि भोले बाबा के भक्त थे, जो उन्हें देखने के लिए आ रहे थे, सुनने के लिए आ रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि बाबा जिस दौरान उन पर मुसीबत पड़ेगी उन्हें यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे। यानी ये पूरा पंडाल जो है अब सिर्फ और सिर्फ एक शमशान बन गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर अपनी जान गंवाई थी। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वो जगह थी, यानी ये वो जगह थी जहाँ पर बाबा जो है नारायण हरि जो है वो बैठा करते थे और यहाँ पर इसे लगा दिया जाता था। यहाँ से करोड़ों, यहाँ से लाखों लोग जो होते थे वो उन्हें सुनते थे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा पंडाल जो है ये बनाया गया था। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पर जो प्रशासन है उसने क्या सभी की जिम्मेदारी, यानी लाखों लोग जो यहाँ पर पहुँचे थे उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आयोजनकर्ताओं के भरोसे छोड़ दी थी। और इतनी भारी संख्या में जब लोग यहाँ पर आने वाले थे तो उस हिसाब से परमिशन क्यों नहीं ली गई थी, क्योंकि जो पहली एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो व्यक्ति है उसने ये स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सिर्फ 80,000 लोगों के लिए ही परमिशन ली गई थी, जबकि इस पूरे पंडाल को अगर आप देखेंगे यहाँ से वहां तक तो इसमें लाखों लोग मौजूद थे। अब यहाँ से देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्योंकि ये कहा गया, प्रशासन ने हालांकि ये बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि गर्मी बढ़ गई थी, इस वजह से लोग यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि बाबा के चरणों की रज लेने के लिए, बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए जो यहाँ पर महिलाएं थीं और कुछ पुरुष थे वो दौड़ पड़े और इस वजह से यह हादसा जो है वो हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक नाली है जिसमें एक के बाद एक लोग गिरने लगते हैं और ये हादसा जो है वो बढ़ता चला जाता है। हालांकि एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची, इस पूरी जगह को एक बार ढंग से स्कैन किया गया है, देखा गया है, जाँच की गई है कि अभी भी कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पर दब गया हो या फिर जिसका शव यहाँ पर मिल सकता है या जो घायल हो, घायल अवस्था में जो यहाँ पर मिल सकता है। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर प्रशासन की ओर से चेक भी की जा रही है। इसी के साथ साथ अस्पतालों की बात कर लें तो वहां पर भी उस तरह से संख्या नहीं नजर आ रही है, यानी उस तरह से व्यवस्थाएं जो है वो नजर नहीं आ रही हैं। अस्पताल में घायल तो है, लेकिन वहां से दुखद खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ पर चलिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं और उनसे समझते हैं कि यहाँ पर कितने दिन से, भैया ये कार्यक्रम यहाँ पर कितने दिनों से चल रहा था? यहाँ हो गया लगभग 4 दिनों, मतलब 4 दिन पहले से ही यहाँ साफ सफाई में लगे पड़े थे लोग। 4 दिन साफ सफाई थी वो काफ़ी लगभग 20 दिन पहले से चल रही थी यहाँ पे, 20 दिन पहले से। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमने डीएम को सुना, उन्होंने कहा कि गर्मी हो गई थी, उमस हो गई थी, मौसम को देखकर लगता नहीं है कि ऐसा रहा होगा, वजह क्या रही फिर? वजह वही है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब लोगों का अंदाज़ लगाया रहा था कि 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन आए तो 3 से 4 लोग, मतलब 3 से 4 लाख लोग आए थे, तो इसको काबू नहीं पाया। और फिर यहाँ पे खुद का प्रशासन था इन लोगों का, मेरे हिसाब से मतलब पुलिस जो थी बहुत कम थी, लेकिन ये खुद के लोग ज़्यादा थे। पर देखिए लोगों का कहना है कि बाबा ये कहते थे कि आप उनकी पूजा करें, यानी आपने देखा होगा कि यहाँ पर मानव सेवा की बात तो की जाती थी, लेकिन इसके साथ साथ बाबा खुद को भी प्रमोट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हैरानी की बात यह है कि वो लाखों लोग जो बाबा के भरोसे इस पंडाल तक पहुँचे थे, वो लाखों लोग जिन्हें ये उम्मीद थी कि बाबा उनकी तमाम समस्याओं को पूरा कर देंगे, उनकी समस्याएं जो हैं वो जड़ से समाप्त कर देंगे, लेकिन जब इन्हीं लोगों के ऊपर मुसीबत आन पड़ी तो वो बाबा सबसे पहले यहाँ से चले गए और
इस वक्त फिलहाल बाबा फरार है। ये वो पूरी जगह है जहां पर अनुयायी आए थे बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए, जो कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक शमशान के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, शमशान कही जा रही है, क्योंकि यहां पर अब तक 116 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। यानी वो लोग जिन्होंने बाबा पर भरोसा किया था, बाबा उन्हें इस स्थिति में छोड़कर चले गए हैं। कैमरामैन भूषण के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। वहीं हाथरस में मौजूद हमारी संवाददाता चारुल शर्मा ने घटना के चश्मदीदों से खास बातचीत की है। इस दौरान हाथरस के लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या आप बीती सुनाई, जरा सुनिए। देखिए, हादसा जो हुआ है हाथरस में, आपने देखा कि किस तरह से कई सारे लोग, यानी 100 से ज़्यादा का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। इस पूरे हादसे में 100 से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कि एफएसएल की टीम जो है, यानी फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है और ये जो पूरा इलाका है इसे कवर किया जा रहा है। आपको मेरे सहयोगी जो है भूषण वो दिखाएंगे और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी टीम जो है वो ये जाँच कर रही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर अभी कोई व्यक्ति रह गया हो, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर भागे थे, दौड़े थे। और ये वो देखिए, ये वो नाली है, ये वो जगह है, ये वो गड्ढा है जहाँ पर ये माना जा रहा था कि यहाँ पर सभी स्लिप हो गए, जिसके बाद बैलेंस जो है वो बिगड़ गया था और एक के बाद एक जो लोग यहाँ पर गिरे थे, जिसके बाद हमने देखा कि न जाने कितने लोगों की मौत जो है वो हो गई। और अस्पताल से लगातार ऐसी दुखद खबरें आ रही हैं जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि लोग अपनी जान जो है वो गंवा रहे हैं, क्योंकि ये हादसा इतना भीषण रहा। लाखों लोग यहाँ पर पंडाल में मौजूद थे। आप स्थिति देखिए कि अभी भी यहाँ पर जांच की जा रही है, एक एक चीज को, यहाँ पर जो आसपास खेत हैं उन्हें जांचा जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चे भी थे। और जिस दौरान यहाँ पर भगदड़ मची थी उस दौरान हर कोई इधर उधर भागने लगा था जान बचाने के लिए। तो ऐसे में फॉरेंसिक टीम जो है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल यूपी पुलिस की ओर से, फॉरेंसिक टीम की ओर से ये पूरा एरिया जो है उसको कवर कर दिया गया है, एक बॉर्डर उसका बना दिया गया है ताकि लोग अंदर ना पहुंच पाए और टीम जो है वो अपना काम जो है आसानी से कर सके। इसी के साथ साथ चलिए यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस पूरा हादसा जब ये सब चल रहा था। अच्छा, अब ये जो हादसा हुआ है जिस दौरान कई लोगों ने ये भी कहा, पुलिस के तरफ से ये कहा गया कि मौसम खराब हो गया था, उमस हो गई थी। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि भगदड़ मची थी कि बाबा के चरणों की रज लेनी है। ये हुआ क्या था? चांद बाबा के चरणों की रज लेने के लिए पब्लिक भागी और प्रशासन था, प्रशासन की किसी ने नहीं सुनी और जो बाबा के गाइड करने वाले थे उन्होंने भगदड़ लड़ी मचाई है। सब वो बाबा के जैसे बाबा निकले हैं, जैसे बाबा के गार्ड बाबा के पीछे भागने लगे। पुलिसकर्मियों भी खूब, एक दो पुलिस भी वाले दबे थे यहाँ पर, उनके भी चोटल वोटल हुए हैं। ऐसी बात है, प्रशासन की कोई कमी नहीं, एम्बुलेंस भी आई, तुरंत एम्बुलेंसों से भेजा भी गया। लेकिन यहाँ पर लाखों लोग मौजूद थे, तो क्या यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसने सिर्फ और सिर्फ बाबा के जो सेवादार है उनके भरोसे सबको छोड़ दिया था? क्योंकि पुलिस की उतनी तादाद यहाँ पर नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। हाँ, पुलिस की तादाद नहीं थी, बहुत कम थे। पुलिस वाले बहुत कम थे। पुलिस वाले तो ये मान लीजिए जो होने चाहिए उसके मुताबिक केवल 20% थे, 80% नहीं थे। अगर पुलिस वाले सुरक्षाकर्मी होते तो ये हादसा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर आप अगर बता पाएं, क्योंकि यही वो जगह है बताई जा रही है जहाँ पर ये हादसा हुआ था। यही जगह है, यहीं पर लोग गिरे थे, यहाँ ये वो गड्ढा है, यहीं पर गिरे थे सारे लोग, यहीं पे सारे लोग गिरे थे। अच्छा, यहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ से बाबा आ रहे थे और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप अगर कुछ एक बार बता पाएं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ? बाबा उधर से निकले, जैसे बाबा के यहाँ से कट से गाड़ी क्रॉस होने के लिए उधर से भगदड़ मची तो एक के ऊपर एक यहाँ दबते चले गए। अच्छा, और यहीं पर भगदड़ मच गई जिस दौरान कीच की वजह से यहाँ टैंकर पानी वानी के वाटर टैंकर टेंट वगैरह लगे हुए थे यहाँ, तो टेंट की वजह से यहाँ कीच हो गई थी। कीचड़ की वजह से यही लोग वहाँ रपटते गए, गिरते गए और किसी ने ये नहीं देखा यहाँ ये गिर गया, किसी को उठाना, पब्लिक ने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया, वो एक दूसरे बाबा के पीछे चरणों की धूल के लिए भगदड़ सी मची रही। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जिस दौरान ये हादसा हुआ यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो किए गए थे, पानी का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस के बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं किए गए थे। एक फेलियर ये भी रहा, एम्बुलेंस की कोई यहाँ पे एम्बुलेंस और उसकी कोई यहाँ पे सुविधा नहीं थी। कोई कुछ नहीं थी। अच्छा, लगता है कि अगर पूरे इंतजाम किए जाते, एम्बुलेंस यहाँ पर होती, प्रशासन पूरी तरह से मौजूद रहता, बाबा ने ही अगर थोड़ी सी सुध ले ली होती कि उनके अनुयायी उन्हें यहाँ सुनने के लिए आए, तो ये हादसा ना होता। काफ़ी क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ स्वास्थ्य विभाग की रही। स्वास्थ्य विभाग की यहाँ ऑक्सीजन वगैरह की कमी, घुटन महसूस होने से यहाँ सिकंदराबाद में बिल्कुल ऑक्सीजन का क्या कहते हैं वो प्रबंध नहीं है हॉस्पिटल में किसी भी चीज़ का। एम्बुलेंस भी प्राइवेट वाहन से ज़्यादा यूज किया गया। घायलों को लेकर जाया गया कि मृतकों को टेम्पो से? घायलों को जो गंभीर हालत थी उनकी, उन लोगों को लेकर टेम्पो से बिठा के सिकंदराबाद छोड़ा है।
इसमें बाबा की कमी रही है। बाबा ये सत्संग 1 घंटे की बजाय 1 घंटे 2 घंटे सत्संग दिया है, उसकी बजाय 2-3 दिन रखते हैं। यकीनन देखिए एक बड़ा फेलियर जो है वहां पर यही सामने आ रहा है कि प्रशासन का काम सिर्फ और सिर्फ परमिशन देने का नहीं था। प्रशासन का काम ये भी था कि वो लगातार अपडेट लेते रहें। प्रशासन का काम ये भी था कि सिर्फ और सिर्फ बाबा के सेवादार जो हैं उनके भरोसे आम जनता को नहीं छोड़ा जाना था। प्रशासन का एक बड़ा फेलियर है। तो इसी के साथ साथ बाबा का जो ये पूरा सेवादार रहे या उनका ये जो पूरा बाबा का अपना एक अलग प्रशासन था, उनका भी एक बड़ा फेलियर है। और अगर दोनों ने मिलकर काम किया होता तो आज इतने लोगों की जो मौत की खबरें यहां पर आई हैं वो शायद यहां पर ना आती। कैमरामैन भूषण के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।